हेलो एवरीवन। आज हम वैल्यू एडिशन की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट देखेंगे जो कि डिलीवर्ड हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे प्रियम्बल से रिलेटेड बेरुबारी केस है, केशवानंदा भारती केस है, एलआईसी केस है। तो बेरुबारी केस जो 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंदा भारती केस जो 1973 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एलआईसी केस जो 1995 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। इसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये दो केस लिख सकते हैं। केशवानंदा भारती केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है, इसीलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को फिर से रीइटरेट किया था। अब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ केस हैं। शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। सज्जन सिंह केस 1965 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। गोलकनाथ केस 1967 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। फिर केशवानंदा भारती केस 1973 में, पीछे हमने डिस्कस किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, इनफैक्ट किसी भी राइट को अमेंड कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 12, इससे संबंधित ये केस लॉ है, प्रदीप कुमार विश्वास केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट की जिस बॉडी पर डीप और परवेसिव कंट्रोल होगा उसको स्टेट माना जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में केशवन माधवन मेनन केस है। इसमें ये संबंधित है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हमारा संविधान लागू होने से पहले जो जो कानून थे यहाँ पर अवेलेबल, उनसे संबंधित है। तो उसमें बोला गया कि वो सारे कानून अगर इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से, तो वो उस हद तक वाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। फिर वीकाजी नारायण केस, इसमें ये इस केस के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत इंट्रोड्यूस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई होता है। इसमें यह बोला गया कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, अगर वो वायलेट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को, तो वो उस हद तक एक्लिप हो जाएंगे, वो छिप जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन डेड नहीं होंगे। उनको जरूरत पड़ने पर रिवाइव भी किया जा सकता है। दीपचंद केस आया था। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित है। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई कानून बनाया जाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो शुरू से ही वाइड हो जाएगा, वाइड एब इनिशियो। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं उन पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगता है। आर्टिकल 14 में के लिए अगर देखें तो एपी रोयप्पा केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्बिट्रेरीनेस इज द एंटीथेसिस ऑफ इक्वालिटी। इस तरह से मेनका गांधी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एवरी लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। और ये ट्रिनिटी भी बताई थी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। आर्टिकल 15 से रिलेटेड अगर केस की बात करें तो चंपकम दुराई राजन केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। एमआर बालाजी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन दिया और 50% की सीलिंग लगा दी। और जो इंदिरा साहनी केस में जो मंडल कमीशन ने बोला गया था कि 10% ईडब्ल्यूएस को कोटा देना चाहिए, उसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया। फिर जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में केस आया। इसने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। आर्टिकल 16 से रिलेटेड एम नागराज केस है। इसमें SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था और इसके तहत 3 पैरामीटर्स थे: क्वांटिफिएबल डाटा, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के आधार पे। राम सिंह केस, इसमें यह बोला गया कि सिर्फ अकेली कास्ट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है बैकवर्डनेस को डिसाइड करने के लिए, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर या एजुकेशनल फैक्टर। इसी तरह से राजीव कुमार गुप्ता केस, इसमें रिजर्वेशन दिया गया था पर्सन विथ डिसेबिलिटीज को, पीडब्ल्यूडी को। जर्नैल सिंह केस,
इसने SC/ST में क्रीमी लेयर के प्रिंसिपल को प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। दविंदर सिंह केस, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट में सब क्लासीफाई SC एंड ST। मुकेश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 17 से रिलेटेड बात करें तो अप्पा बालू इंगेल केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैनुअल स्कैनिंग है पूरी तरह से एबॉलिश होनी चाहिए। आर्टिकल 18 से रिलेटेड ये केस है बालाजी राघवन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि वैलिडिटी ऑफ द भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया और ये भी बोला कि ये जो पद्म अवार्ड है, जो भारत रत्न है, इसको टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं।